हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक और बैग बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान और बिगिनर्स फ्रेंडली है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रोशा कर रहे हैं तो भी आप इसको इजीली बना सकते हो और आप डिफरेंट साइज़ेस और डिफरेंट मटेरियल में इसको बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने वुलन यॉर्न में बनाई है। ये मैंने बनाया है एक्रेलिक में, आप चाहे तो एक्रेलिक में भी बना सकते हैं, और ये वेलवेट यार्न में बनाया है। तो आपको जो भी यार्न आपके पास अवेलेबल है या फिर आपको जो भी इजीली मिल जाती है, आप इसमें इजीली इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। ये मैंने टी शर्ट यार्न में बनाया है। डिफरेंट मैंने मटेरियल और डिफरेंट साइज़ के मैंने आपको दिखाए कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 6 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। आप अपने यॉर्न के अकॉर्डिंग अपना हुक यूज़ करें। ये देखें, मैं टी शर्ट यॉर्न यूज़ कर रही हूँ और ये थोड़ी सी थिन है, तो इसलिए मैं 6 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। वैसे 8 mm ज़्यादातर हुक टी शर्ट यॉर्न में यूज़ होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 450 ग्राम का जो है वो मैं यॉर्न यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने इस तरह से यहाँ पे स्लिप नॉट लेना है। अगर आपको बेसिक जो है वो स्टिचेस सीखने हैं तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई, आप वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये स्लिप नॉट चेन्स वगैरह आपको इसलिए बनाना आ जाए। फिर आप ये बैग बनाना सीखें। इस तरह से आप बहुत ही जल्दी बनाएंगे। बिगिनर्स फ्रेंडली और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये वाला बैग। तो आपने इस यहाँ पे लेनी है चेन्स। मैं ले रही हूँ टोटल जो है वो 39 चेन्स में लूँगी। आप एक बात याद रखें, इस बैग को बनाने के लिए आपने हमेशा जो है वो ऑड नंबर में चेन्स लेनी है। मतलब कि आपने जब आप डिवाइड करें ना दो में, तो एक आपका एक्स्ट्रा बच जाए। इस तरह से आपने चेन्स लेनी है। जैसे कि आपने 3 चेन्स, फिर आपने 5, फिर आपने 7, इस तरह से आपने लेनी है कि जब आप इसको तकसीम करें तो आपके पास बराबर तकसीम होके आपके पास एक एक्स्ट्रा बच जाए। तो आपने इस तरह से ऑड नंबर में चेन्स लेनी है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 39। ये देखिए, इस तरह से आपने चेन्स लेनी है। तो 39 में चेन्स ले रही हूँ। आप फिर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी मर्ज़ी के आप चेन्स ले सकते हैं, क्योंकि आप जितनी चेन्स लेंगे उतनी आपकी बैग की लेंथ होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेन्स लें, जितना आपको बड़ा बैग चाहिए। बस आपने ये बात याद रखनी है कि आपने ऑड नंबर में चेन्स बनानी है। तो इस तरह से मैं 39 यहाँ पे चेन्स ले रही हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने चेन्स बनानी है। आपको अगर चेन्स नहीं बनाने आते तो आप मेरा जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको बनाना आ जाएगा। इस तरह से आपको इजी होगा। और हमने क्या करना, बैक साइड से काम करना यहाँ तक। इस बैग में कोई इंक्रीज़ नहीं होगा, कोई चेन भी इंक्रीज़ नहीं होगी। जितने हमने चेन्स बनाए उतने में ही हमने काम करना है। तो आप एक बार रीचेक ज़रूर करें कि आपके चेन्स पूरे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपका एक चेन कम होगा तो आपके बैग की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। शेप वैसी नहीं बनेगी जैसी हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 39 चेन्स लिए और ये मैं चेन 1 लेके अपना काम टर्न करूँगी और 39 चेन्स पे ही काम करूँगी। तो आपने यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बैक साइड पे यहाँ पे हमने काम करना है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं इधर आपने ये देखिए, मैंने ये चेन मैंने चेन 1 ली थी, मैंने इसको स्किप कर दिया। और ये मैं सेकंड चेन हुक से जो सेकंड चेन है उस पे बैक साइड पे मैं सिंगल क्रोशा कर रही हूँ। सेम इसी तरह से आपने भी सेम इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। आपने यहाँ पे जो कि आप यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने जो है वो सिंगल क्रोशा करना है एंड तक, जितने आपके चेन्स आपने बनाए उतने। तो मैंने 39 चेन्स बनाए, तो मैं 39 सिंगल क्रोशे करूँगी बैक साइड से। ये
इस तरह से आपने एंड तक आपने सिंगल क्रोशे करना। यहाँ तक आपने बैक साइड से आपने सिंगल, बैक लूप से आपने सिंगल क्रोशे करना यहाँ तक। ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने बैक साइड से सिंगल क्रोशे किया है टोटल 39। अब हम यहाँ पे लास्ट पे पहुँच गए। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है और आपने चेक ज़रूर करना है कि आपके पूरे स्टिचेस है या नहीं। अब हम यहाँ पे चेन 1 लेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, चेन 1 को तो हम जो चेन हम लेंगे इसको तो हम इग्नोर करेंगे, इस पे हमने कोई काम नहीं करना, स्किप करना है। और अब नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट चेन से सिंगल क्रोशे करेंगे, लेकिन हम हाफ लूप में सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे हाफ लूप में हम सिंगल क्रोशे करेंगे और पूरा जो यहाँ जितने भी हमने राउंड्स बनाने उन सब में हमने हाफ जो है वो लूप्स में ही काम करना है। तो आप इस तरह से फुल में नहीं करेंगे, हाफ में करेंगे। तो आपने इसको ध्यान से देखना है और आपने जस्ट इसको फॉलो करना है, जिससे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने इसको फॉलो करना है। देखा, आप देख सकते हैं इस तरह से हाफ लूप में आपने काम करना है। यहाँ पे इस तरह हाफ लूप में आपने काम करना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो स्लो करके भी आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। इस तरह से आपने हाफ लूप में काम करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये देखिए इस तरह से हम हाफ लूप पे काम करेंगे एंड तक। इस तरह से आपने करना है। यहाँ पे आपने हुक जो है वो अपने यॉन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। मैं 6 mm का यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये वाला मैंने बनाया, इसकी यॉन थिक है तो इसमें मैंने 8 mm का यूज़ किया, इसमें डिफरेंट साइज़ का। और इसमें फिर मैंने 4 mm का हुक यूज़ किया था, क्योंकि ये एक्रेलिक यॉन है जो कि थिन होती है। तो आप अपने यॉन के अकॉर्डिंग ही अपना हुक यूज़ करें, नहीं तो आपके जो स्टिचेस है वो ख़राब हो जाएंगे। या तो ज़्यादा टाइट बनेंगे या तो ज़्यादा लूज बनेंगे। ये होगी हमारे बैग की लेंथ, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वही होगी, ये नहीं ये वाली। तो आपने इस तरह से करना है। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, लास्ट पे पहुँचे। आपने यहाँ पे लास्ट वाली स्टिच को थोड़े से ध्यान से करना है, क्योंकि ये स्टिचेस के नीचे होता है तो आप कभी कभी नज़र नहीं आते, तो आपने इसको देख के करना है, आपने इसको स्किप नहीं करना। तो आप इस तरह का आपका जो है वो ये शेप बनेगा। और नेक्स्ट अगेन हमने सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है। चेन 1 लेके जो नेक्स्ट जो है चेन 1 के बाद हुक के बाद जो सेकंड नंबर पे चेन होगी उसके हाफ लूप में हमने सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरह से सेम ये फॉलो होगा। जितने आपको राउंड चाहिए आप उतने आप बना लें। इसी तरह से सेम सी प्रोसेस से यहाँ पे इस बैग में कोई इंक्रीज़ नहीं होता है, इसलिए ये बनाने में बहुत ही आसान है। जस्ट हमने सिंगल क्रोशे से बनाना है। बिगिनर्स भी इजीली इसको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बस आपने ये बार बार चेक करना है कि आपके लूप जो चेन्स है वो पूरे हो। अगर आप तो 39 से बना रहे हैं तो आपके एंड तक 39 ही होने चाहिए। ये देखिए इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे करना है।
ये राउंड के भी मैं एंड में आ गई हूँ। देखिए यहाँ पे एक और स्टिच है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। कभी कभी ये जो है वो यार्न के नीचे, स्टिचेस के नीचे छुप जाती है, तो आपने यहाँ पे देख के स्टिच को कंप्लीट कर लेना है। और अगेन फिर से आपने सेम प्रोसेस ही है जिसको हमने रिपीट करना है। चेन 1 लेना है और अपने काम को टर्न करना है। और जो सेकंड चेन है, हुक के बाद जो सेकंड चेन है, उससे आपने अपना काम स्टार्ट करना है। बस आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपके टोटल 39 स्टिचेस ही होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपने इस काम को इस तरह से करना है। सिंगल स्टिचेस से आप जितने आपको राउंड चाहिए उतने आप राउंड बना लें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, और आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लें, आपको समझ आ जाएगा। देखिए इस तरह के आपके जो है वो स्टिचेस बनेंगे। तो आपको जितने भी राउंड्स चाहिए यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग राउंड्स बना लें, और लास्ट वाले स्टिच को आपने ज़रूर देख के करना है ध्यान से। तो आपको जितने भी राउंड चाहिए आप अपनी मर्ज़ी के बना लें। आपको अपने बैग के साइज़ के अकॉर्डिंग अपने राउंड्स बना लें। ये मेरे राउंड्स कंप्लीट हो गए। मैंने यहाँ पे जो है वो टोटल बनाए हैं 11 राउंड्स। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं जितने भी आपको राउंड्स चाहिए। तो मुझे 11 चाहिए थे, तो मैंने जो है वो 11 राउंड्स बनाए। आप देखिए यहाँ पे जो है वो मेरे 39 स्टिचेस है एंड तक। आप भी अपना रीचेक करते रहे। आपके टोटल उतने स्टिचेस होने चाहिए जितने से आपने स्टार्ट किया था। और आप ये बात फिर से मैं आपको बता रही हूँ, याद रखें कि आपको ऑड नंबर में ही स्टिचेस बनाने हैं। ये देखिए हमारी बॉडी बन के रेडी होगी। अब हमने इसके हैंडल्स के लिए और अगले जो नेक्स्ट राउंड है उसके लिए काम करना है। सो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करने यहाँ से चेन्स को। तो मैंने टोटल 39 चेन्स लिए थे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये देखिए 19 चेन्स के बाद में 20 जो चेन है उस पर 20वां चेन जो है वो उस पर मार्कर लगाऊंगी। और मेरे दोनों साइडों पे 19 चेन्स होंगे। मार्कर के बाद आपने काउंट करना है, तो आपके दोनों साइडों में सेम 19 ये देखिए 19 चेन्स होंगे दोनों साइड पे। आपने इस साइड पे भी इस तरह से डिवाइड करना है कि अगर तो आपने 39 बनाए तो आपके दोनों साइड्स पे 19 होगा, और बीच में जो 20 चेन है उसमें मार्कर लगा देना है आपने। तो दोनों साइडों में आपने इक्वली डिवाइड किया है, और जो एक चेन बचता है आपका वो उस पर आपने मार्कर लगाना है। ये इधर हमारा मार्कर लगेगा, इस तरह से आपने मार्कर लगा देना है और दोनों साइडों में इक्वली डिवाइड करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी एक चेन है, तो आपने इनको मिस नहीं करना। इस तरह से आपने
डिवाइड करना है। तो अब हम अपना जो है वो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट राउंड के लिए आपने सेम उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने ये सारे राउंड्स किए हैं। लाइक चेन 1 के बाद हाफ लूप में सिंगल क्रोशा, बिल्कुल उसी तरह से आपने करना है। जस्ट आपने डिक्रीजेस करने हैं यहाँ पे, हर राउंड में आपने एक एक डिक्रीज करना है दोनों साइडों से। तो आप इस तरह से चेन 1 के बाद आपने इस तरह सिंगल क्रोशा करना है, सेम उसी तरह से करना है जिस तरह से आपने ये सारे राउंड्स बनाए हैं, बिल्कुल वैसे ही। बस आप काउंट ज़रूर करें कि आपके जो है वो चेन्स 19 ही होने चाहिए। इस तरह से आपने सिंगल क्रोशा करना है। ये हमारा जो है वो 19 सिंगल क्रोशा है जिसको हमने यहाँ पे आके डिक्रीज़ करना है। तो आप मार्कर को रिमूव कर दे। ये 19, ये मार्कर 20, 21 हो गया ये, ठीक है। जहाँ से मार्कर आपका लगा हुआ था उससे पहले और उसके बाद एक आपने डिक्रीज़ करना है। तो आपके 4 लूप्स होंगे, 4 को आपने एक बनाना है। बनाने के बाद आपने फिर से आपने उसी जगह पे मार्कर लगा देना है जहाँ पे आपने डिक्रीज़ किया है। तो आप फिर से काउंट करें अपनी चेन्स, आपके दोनों साइडों पे आपके 18 चेन्स होने चाहिए, 18। और आपके उस साइड पे भी आप 18 ही आप जो है वो सिंगल क्रोशे करेंगे। तो आप अपना जो काम जो कर रहे हैं आप इसको चेन्स को आपने रीचेक ज़रूर करना है। तो आपके दोनों साइडों पे सेम होने चाहिए 18। आपने इस तरह से रीचेक ज़रूर करना है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते एक और चेन है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से आपकी चेन्स होंगी एंड में। तो आपने इनको ध्यान से करना है, आपने इनको स्किप नहीं करना। अगर आपकी स्किप हो गई तो फिर आपके जो बैक का शेप है वो सही नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट आपने सेम यही नेक्स्ट राउंड में भी सेम बिल्कुल इसी तरह से करना है। आपने चेन 1 लेना है, आपने अपने काम को टर्न करना है। फर्स्ट जो चेन है उसको स्किप कर देना है, हुक के बाद जो सेकंड चेन है वहाँ से आपने जो है वो सिंगल क्रोशे करना है हाफ लूप में यहाँ तक। जो है आप यहाँ पे आके आपने जो है यहाँ पे और यहाँ पे हुक जो आपने मार्कर लगाया उससे पहले और मार्कर के बाद वाले स्टिच में आपने डिक्रीज़ करना है।
तो आप इस तरह से कर ले। अगर आपको समझना है तो आप इस वीडियो को जो है वो रिपीट करके देख सकते, इस तरह से आपको इजीली समझ आ जाएगा। बाकी आपका जो सारा काम है वो सेम इसी तरह से है। आपने मार्कर से पहले और मार्कर के बाद एक एक को डिक्रीज करना है और आपने सिंगल क्रोशे करना है हाफ लूप में। यह देखिए इसी तरह से हमने सिंगल क्रोशे करना है। आप अपने चेन्स को ज़रूर काउंट करें, क्योंकि हमारे हर राउंड में 2 डिक्रीज होंगे, 2 चेन्स डिक्रीज होंगे। तो आपके इस तरह से यहाँ तक आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। मार्कर से पहले और मार्कर के बाद में आपने डिक्रीज करना है एक एक चेन। बाकी सारा जो काम है वो सेम इसी तरह से होगा जिस तरह से हमने पहले किया है। यहाँ पे जो है वो अब आपने यहाँ पे डिक्रीज करना है। तो आप इस तरह से एक और ये जो मार्कर को आप रिमूव करें, इस तरह से चेन्स लेनी 1 2 3 और मार्कर के बाद एक चेन। तो टोटल आपके 4 लूप्स होंगे हुक में। आपने उसको एक बनाना है। ये हो गया आपका डिक्रीज। आपने याद से मार्कर फिर से लगा देना है ताकि हमें याद रहे कि हमने कहाँ पे डिक्रीज करना है। ये देखिए बिल्कुल दोनों साइडों पे आपने सेम ही काम होगा। दोनों साइडों पे आप फिर से वही सेम प्रोसेस हमने रिपीट होगा सिंगल क्रोशे एंड तक। ये देखिए इस तरह की आपकी शेप बनती जाएगी। आपने फिर से ये इस तरह से चेन 1 लेनी है और अपने काम को टर्न करें और फिर से सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा। ये देखिए इस तरह से आपने सिंगल स्टिचेस करने। जब तक आपके 10 जो वो चेन्स या 10 स्टिचेस ना बचे तब तक आपने डिक्रीज करना है। लास्ट में आपके 10 दोनों साइडों पे मार्कर के अलावा जो स्टिच में मार्कर लगा हुआ है आपने उसको काउंट नहीं करना। उसके अलावा दोनों साइड्स पे 10 जो आपके लास्ट में चेन्स होने चाहिए। फिर आप इसको एंड करें डिक्रीज को। पे मैं एक और बार आपको ये सिखा रही हूँ। मार्कर से पहले जो चेन है वो तो आपके 2 लूप्स हो गए। फिर मार्कर वाली चेन या आपके 3 मार्कर के बाद एक चेन, तो आपके टोटल 4 लूप्स होंगे हुक में। उसको आपने इस तरह से एक लूप बना देना है और आपने फिर से आपने इस वापस से मार्कर याद से लगा देना है ताकि हमें याद रहे कि कहाँ पे हमने डिक्रीज करना है। तो अब हम सेम इसी तरह से करेंगे सिंगल स्टिच हाफ लूप में।
ये देखिए, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मार्कर के बाद और मार्कर से पहले एक एक स्टिच को जो वो डिक्रीज़ करना है। आपके जब तक 10 जो है वो इस तरह से देखिए 10 स्टिचेस ना बचे तब तक आपने डिक्रीज़ करना है। ये हमारा लास्ट डिक्रीज होगा यहाँ पे इस राउंड के लिए। इस तरह से आपने डिक्रीज करना है। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया एक साइड का। इस तरह का आपका बनेगा। तो यहाँ पे हमारे जो है वो 10-10 ईच साइड पर हमारे 10-10 स्टिचेस बचे। अब हमने नेक्स्ट यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपने डिक्रीज़ करना है मार्कर के पहले और बाद में, और आपके यहाँ पे भी आपके सेम दोनों साइडों पे 19 स्टिचेस होने चाहिए और एंड में आपके 10 बचने चाहिए। तो बिल्कुल इस साइड पे भी सेम वैसा ही प्रोसीजर फॉलो होगा जैसा हमने पहले किया था। तो आपको अगर समझ ना आए तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से काम किया था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करके बता दें कि आपको ये बैग कैसा लगा और आपने कितने टाइम में बनाया। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे अटैच करके दिखाती हूँ आपने किस तरह से यहाँ अटैच करनी है। ये देखिए हाफ लूप में ही आप अपने हुक को इंसर्ट करें और इस तरह से अब अपने यार्न को ले लें। ये देखिए ये इस तरह का आपका लूप बनेगा। जो हमने पहले चेन 1 ली थी लेकिन हमने उसको स्किप किया था, बिल्कुल वैसे हमने इसमें भी एक चेन बनानी है इस तरह से। या आप इसको यार्न को यहाँ पे एडजस्ट करें। आप यहाँ हम इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो हमारी चेन है जो पहले से बनी हुई थी उसमें हम अपना काम करेंगे सिंगल क्रोशे वैसे जैसे हमने पहले किया था। तो हम यहाँ पे टोटल 18 जो है वो सिंगल क्रोशे करेंगे और 19 हम डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि मार्कर से पहले और मार्कर के बाद आपने एक एक डिक्रीज़ करना है जब तक आपके 10 चेन्स या फिर 10 स्टिचेस ना बचे तब तक। ये देखिए आपने इस तरह से करना है और सेम इसी पैटर्न को प्रोसीजर को आपने फॉलो करना एंड तक।
अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से आपने चेन 1 लेनी है और यहाँ पे आपने सिंगल स्टिच करना है इस तरह से। ये देखिए आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया। अब आपने क्या करना है, ये जो है वो मेरी yarn जो है वो थिन है, इसलिए मैं इनकी जो राउंड्स के गैप थोड़े छोटे बन गए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 राउंड्स के बाद जो है वो सिंगल क्रोशा कर रही हूँ। इस तरह से इसको इस तरह से आपने खींच के करना है, सिंगल क्रोशा करना है इस तरह से। तो अगर आपकी yarn जो वो थिक है, आप 8 mm का हुक यूज़ कर रहे हैं, तो आप 3 जो लूप से या फिर 3 आपके राउंड से उनके बीच थर्ड 1 2 और थर्ड के बीच आपने इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आपने सिंगल क्रोशा करना है। मेरी yarn यहाँ पे थिक है इसलिए मैं थिन है इसलिए मैं इस तरह से 4 जो है वो लूप्स के बाद जो है वो ये इस तरह से मैं सिंगल क्रोशा कर रही हूँ। बिल्कुल आपने दोनों साइडों पे सेम इसी तरह से काम करना है। एक साइड का मैं आपको करके दिखाती हूँ और दूसरे साइड का आपने इसी को रिपीट करना है सेम। ये देखिए इस तरह करके आपने सिंगल क्रोशा करना है 4 जो है वो 4th राउंड में। ये देखिए इस तरह से 4th रो में आपने, तो ये आपका इस तरह की शेप बनेगी। ये yarn आपकी जो है वो इस तरह से अगर थिक है और आप 8 mm का हुक यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो 3 राउंड्स के बाद 3rd राउंड में आप जो है वो ये सिंगल क्रोशा करेंगे। इस तरह से आपने, मैं यहाँ पे 4th में कर रही हूँ 2 3 4। ये देखिए इनके बीच में आपने जो है था यहाँ पे जो वो आपने इस तरह से ये जो यहाँ पे आपने सिंगल क्रोशा करना है और इसको टाइट कर देना है इस तरह से। तो आपकी जो है वो शेप इस तरह की बनेगी। अब इनको देख के सही से टाइट करना है बिल्कुल, तो आपकी जो है वो शेप इस तरह की बनेगी। ये देखिए इस तरह की आपकी जो है वो शेप बनेगी बैग की, कितनी प्यारी लग रही है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जहाँ पे सिंगल क्रोशे किया था ना, सेम उसी जगह पे आपने चेन 1 लेके अपने काम को टर्न करना है और सिंगल क्रोशे करना है। तो यहाँ पे मेरे टोटल 12 सिंगल क्रोशे होंगे। आप फिर अगर मेरे प्रोसीजर को, मेरे पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं उतने ही चेन्स बना के, तो आपके भी 12 ही बनेंगे। नहीं अगर आपने चेन ज़्यादा या कम किए तो फिर ये आपके जो है वो कम होंगे। तो अभी इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए इससे तो आपके ये 12 चेन्स बनेंगे। लास्ट में इस जगह पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप इस तरह से सिंगल क्रोशा करेंगे तो आपके टोटल 12 ही बनेंगे। नेक्स्ट आपने चेन 1 लेके टर्न करना है और यहाँ पे हम हाफ लूप में काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फुल दोनों लूप्स में ही, ये देखो दोनों स्टिचेस में इस तरह से हमने सिंगल क्रोशा करना है। और जितने आपको लेंथ चाहिए उतने आप कर लें। मैं आपको करके दिखाती हूँ इस तरह से। देखिए ये ऐसे आपने सिंगल क्रोशे करना है।
ये देखिए आपका इस तरह का बनेगा। आपने इस साइड पे भी बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है, जिस तरह से हमने उस साइड में किया है सेम ही होगा बिल्कुल। हम एक और राउंड करेंगे यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग इसके जो राउंड्स है वो कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा बड़े ना बनाएं। यहाँ पे मैं 4 मैंने राउंड्स किए, आप भी 4 ही करें, ये अच्छा लगेगा। ज़्यादा आप बड़ा बनाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए इस तरह से आपने करना है। ये मेरे लास्ट स्टिचेस है। ये इस तरह से आपने दोनों साइडों पे बिल्कुल सेम इसी तरह का करना है। मैंने दोनों साइडों पे सेम इसी तरह से ही की है, ये देखिए। अच्छा, अब आपने जो है वो इस हैंडल पे काम करना है। तो ये देखिए बिल्कुल आपने सेम इस तरह का आपका बनेगा। इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है अभी से। ये यहाँ पे आपके 12 स्टिचेस होने चाहिए। ये देखिए इस जगह पे आपके 12 स्टिचेस होने चाहिए। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम चेन 1 लेंगे। लेने के बाद हमने यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशा करना है। ये यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे नहीं होगा तो आपने यहाँ पे जो है वो इस तरह से, ये जो गैप से यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशा करना है। चलिए तो फिर करते हैं। आप मुझे आप फॉलो करें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही। ये हमने एक सिंगल क्रोशा किया यहाँ पे, इस तरह से हमने सिंगल क्रोशा करना है। ये देखिए यहाँ पे आपने सिंगल क्रोशा करना है और आपने अपने मार्कर को रिमूव नहीं करना, क्योंकि अभी हम यहाँ पे भी एक डिक्रीज़ करेंगे। और डिक्रीज़ करने के लिए हमने सिंगल क्रोशा जो है वो फुल लूप में किया था, डिक्रीज़ हम हाफ लूप में ही करेंगे अंदर वाली साइड पे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से डिक्रीज़ करना है, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही हाफ लूप में डिक्रीज़ करना है, फुल लूप में नहीं करना। या आप फिर से मार्कर लगा दें, क्योंकि हमने एक और डिक्रीज़ करना है आगे जाके। फिर आप फुल लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। बहुत ही आसान बैग है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसलिए 1 घंटे में इस बैग को बना सकते हैं। अगर आप जो है वो मुझे फॉलो करें, जिस तरह से मैं बना रही हूँ वैसे बना लें। अगर आपको पहले से ही क्रोशा आता है तो आप ये बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये 1 घंटे से पहले आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे करना है। उस साइड पे जैसे किया था बिल्कुल वैसे इस साइड पे भी आपने सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमने
यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे आप देख सकते इधर इस वाले स्टिच में हम इस बैग का जो है वो हैंडल बनाएंगे। तो आपने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करना है और उसके बाद चेन्स बनानी है। जितना आपको हैंडल चाहिए उतनी आप चेन्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे 50 चेन्स बना रही हूँ। आपको अगर हैंडल छोटा चाहिए तो आप चेन्स कम बनाएं, अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा बना लें। और फिर आपके जो यार्न है उसके थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके यार्न थिक है तो आप फिर चेन्स कम बनाएंगे तो भी आपका हैंडल जो है वो बड़ा बनेगा। अगर आपकी जो चेन है वो थिन है तो आपको चेन ज़्यादा बनानी पड़ेंगी बड़े हैंडल के लिए। तो अगर आप 6 mm का हुक यूज़ कर रही हैं मेरी तरह तो आप 50 चेन्स बनाएं। मैं भी यहाँ पे 50 चेन्स बना रही हूँ टोटल। ये मेरे 50 चेन्स बन गए हैं। अब मैं इसको अटैच करूँगी। अब एक बात याद रखें कि आपने इसको देख के ध्यान से अटैच करना है। ये ना हो कि आप इसको जो है वो उल्टी साइड से अटैच करें और ये आपका हैंडल टेढ़ा बन जाए। तो आपने इसको ध्यान से देख के अटैच करना है। यहाँ पे इधर आप इसको सिंगल क्रोशे से इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए, साथ साथ आपके पास जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको आप एडजस्ट कर लें। बाद में आप इसको कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने ध्यान से इसको करना है। ये बनेगा हमारा हैंडल। अब इस पर और भी हमने काम करना है। अब नेक्स्ट उसी तरह से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। सॉरी, चेन 1 नहीं लेनी, आपने जस्ट सिंगल क्रोशे करने हैं। इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे करने। और आपने याद रखें, आपने यहाँ पे भी एक डिक्रीज करना है। जहाँ पे हमारा मार्कर लगा हुआ है वहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे अब हम डिक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ हमने हाफ लूप में, पहले वाले में भी हाफ लूप में किया था, अब इसमें भी हाफ लूप में हम डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से हम हाफ लूप में इसको डिक्रीज़ करेंगे। और हम अपना मार्कर फिर से याद से लगा के रखना है। आप फिर से अपना मार्कर याद से लगा दें और अब फुल लूप में ही हम सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पे इस तरह से एंड तक।
अब यहाँ पे हम अपना हैंडल बनाएंगे। ये हमने सिंगल क्रोशर किया, अब हम चेन्स लेंगे। उस साइड पे भी हमने 50 चेन से अपना हैंडल बनाया था, तो यहाँ पे भी हम 50 चेन से ही अपना हैंडल बनाएंगे। तो आप याद से आप चेन्स को ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज़ ना करें। ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया, 50 चेन्स हो गई है। अब आपने इसको जो है वो ध्यान से लगा देना है, अटैच कर देना है इस साइड पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ज़्यादा थिन यार्न आ गई थी, तो मैंने इसको कट कर दिया। यहाँ पर फिर थिक आ गई है। इसीलिए हमारे जो बैग्स बनते हैं हैंडमेड, इनकी जो साइज़ेस है वो डिफरेंट होते हैं। सेम अगर आप स्टिचेस लेते हैं तब भी आप सेम चेन में आप बनाते हैं तो भी आपके जो साइज़ेस है बैग्स के वो डिफरेंट होते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है वो अपने हैंडल को जो है वो अटैच कर देना है। इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट जो काम है वो हम सारा स्लिप स्टिचेस से ही करेंगे। इस तरह से आपने स्लिप स्टिच से कहा अपना जो नेक्स्ट सारा काम है वो स्लिप स्टिच से ही करना है। ये देखिए ये आपका हैंडल बनेगा। ये दोनों बिल्कुल सेम साइज़ के ही बने। नेक्स्ट हम अपना काम करेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए यहाँ पे मैं जो है वो फुल लूप्स में स्लिप स्टिच कर रही हूँ। आप चाहे तो आप हाफ में भी कर सकते हैं, मैं इसलिए फुल में कर रही हूँ ताकि ये जो है वो थोड़ा सा मेरा जो थोड़ा इसकी जो थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो, इसीलिए मैं यहाँ पे इस राउंड में जो है वो फुल जो लूप्स है उनमें स्लिप स्टिच कर रही हूँ। आप चाहे तो हाफ लूप में भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने करना। ये देखिए ये थोड़ी सी इसकी शेप अच्छी बनती है जब आप पहले जो राउंड है उसमें स्लिप स्टिचेस आप फुल में जब करते हैं। तो अब जो हमारे पास ये जो नेक्स्ट डिक्रीज़ है और ये लास्ट डिक्रीज़ है, इसके बाद आप अपने मार्कर को रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हाफ लूप में ही इसको जो है वो डिक्रीज़ कर देना है। इस तरह से जिस तरह से हमने पहले डिक्रीज़ किए हैं बिल्कुल वैसे ही हाफ लूप में इसको हमने डिक्रीज़ कर देना। ये देखें इसको आपने इस तरह से डिक्रीज़ करना है। आप फिर से आप अपना काम स्टार्ट करेंगे वैसे ही फुल लूप में स्लिप स्टिचेस। अब जब एंड तक जो है वो हमारा स्लिप स्टिचेस में ही काम होगा सारा। पहले हमने जो है वो स्टार्ट हमने सिंगल क्रोशे से किया था बैग का। अब जो हैंडल सारा बनेगा वो स्लिप स्टिच से बनेंगे दोनों। बिल्कुल आपने इस तरह से स्लिप स्टिचेस से काम करना है। बहुत ही आसान है, ईज़िली आप बना सकते हैं। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करके बता दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखिए यहाँ पे भी हम इस तरह से स्लिप स्टिचेस करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये है, यहाँ पे हमारे बैग का हैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए यहाँ से हमारे बैग का हैंडल स्टार्ट हो रहा है, तो आपने यहाँ पे फुल लूप में नहीं करना, स्लिप स्टिच हाफ में करना है इस तरह से। ये ध्यान रखें कि आपने हैंडल में इस तरह से आपने, ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने स्लिप स्टिच से 50 आपके स्लिप स्टिचेस होंगे, क्योंकि हमने 50 चेन्स बनाए थे। इस तरह से आपने स्लिप स्टिच लेना है। आप अपनी चेन्स को ज़्यादा टाइट भी ना करें और ज़्यादा लूज भी ना करें, अपने हिसाब से आप देख लें चेन्स, बस ज़्यादा टाइट या फिर ज़्यादा लूज नहीं होने चाहिए।
ये भी यहाँ पे फिर वैसे ही डिक्रीज़ होगा जैसे हमने उस साइड पे किया था। आप वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एंड होगा क्योंकि यहाँ से हमारी जो है वो स्लिप स्टिचेस जो स्टार्ट हो गया था, हमारा राउंड भी यहीं पे स्टार्ट हो गया था। आप चाहे तो यहाँ पे मार्कर लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये इस तरह से आप जब स्लिप स्टिचेस में बना लेंगे आप, तो आपके हैंडल बिल्कुल इस तरह का बनेगा। आप वीडियो को आप जो है वो रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। ये देखिए, इस तरह से आपने स्लिप स्टिचेस लेनी है। पूरा काम बिल्कुल इसी तरह से होगा। जस्ट आपका जब आपने राउंड स्टार्ट किया था तो आपका जो है वो डिक्रीज़ करना था, आपने वो करना है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। जितने भी स्टिचेस हैं उन सबको आपने स्लिप स्टिच से इस तरह से करना है। ये मेरा लास्ट राउंड है। इसके बाद हमारा बैग कंप्लीट होगा। अगर आपको हैंडल थोड़ा और चौड़ा चाहिए तो आप उसकी जो स्लिप स्टिचेस है इस तरह से एक और राउंड आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। मैंने टोटल 4 राउंड्स किया, आप चाहे तो 5 राउंड्स भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने स्लिप स्टिचेस लेनी है। बहुत ही आसान बैग है, आप बिगिनर्स भी इजीली इसको बना सकते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया था। ये देखिए, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया था तो हम यहाँ पे अपना लास्ट स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे से स्टार्ट हो गया था तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से एक स्टिच पहले हम अपने इसको कंप्लीट करेंगे और यहाँ को आपने कट कर देना है। ये आप इसको आप एडजस्ट करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर ले। आप चाहे तो नीडल से करें, आप चाहे तो इसको भी आप चाहे तो नीडल से करें, आप चाहे तो ये हुक से करें। जिस तरह से आपको इजी लगता है आप इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसको इस तरह से अपने अकॉर्डिंग अपनी जो एक्स्ट्रा यॉन है उसको एडजस्ट कर ले और इसको कट करके अपने बैग को नीट कर ले। ये देखिए कितना प्यारा बैग बना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। साइज़ेस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसको जस्ट आपने जो है वो चेन्स को कम या ज़्यादा रखने। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, आपने इस बैग को बनाने के लिए आपने ऑड नंबर में जो है वो चेन्स लेनी है, इवन नंबर में नहीं लेनी। ऑड नंबर में मतलब आप जब डिवाइड करेंगे तो तकसीम करेंगे तो आपके दोनों साइडों में सेम हो और एक एक्स्ट्रा हो, मतलब 3, 5, 7, 9 इस तरह से आपने चेन्स लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 39 चेन्स लिए थे, तो आप चाहे तो 49 ले सकते हैं, 59 ले सकते हैं, जितना आपको बड़ा चाहिए। आपको छोटा चाहिए तो आप 19 अच्छा इस तरह से 21 इस तरह से आप चेन्स ले सकते हैं। वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ में चाहिए। आपको इसी साइज़ में चाहिए तो आप जस्ट मेरे जिस तरह से मैंने जितनी चेन्स ली वैसे आप उसको फॉलो करें तो आपको इस तरह का बैग बन जाएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा बना है। कमेंट करके लाजमी बता दें कि आपको मेरा बैग कैसा लगा, और आपको कुछ और भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी या समझा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।